अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। आज का जो लेक्चर है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज एंड माइंडसेट टू बिल्ड अ ब्रांड। ठीक है, हम कुछ चीज़ों को आज अंडरस्टैंड करेंगे और वो कुछ इस तरह से हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने कुछ लास्ट लेक्चर में भी बताया कि हम लोग जिन चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं, दैट इज़ कि हमें ऐसी स्ट्रेटजीज पे काम करना है कि हम लोग ब्रांड बना सकें, और वो ब्रांड हम पाकिस्तानी सोर्सिंग से बना सकें। एंड डेफिनेटली इट्स चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज राइट नाउ हमारी अपनी कम्युनिटी में या हमारे सिस्टम में इस चीज़ के ऊपर अभी इतना एक्टिव काम नहीं हो रहा। बट फ्यूचर यही है, और लॉन्ग टर्म बिजनेस यही है। लॉन्ग टर्म बिजनेस वही है जो आपकी इजी एक्सेस में है, और जिसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम है और आपके प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम है, और जिसको आप ब्रांड बना सके। और फिर वो ब्रांड बना के आप सिर्फ अमेजोन तक नहीं रहना, आपने मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म्स पे वर्किंग करनी है। और फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ब्रांड बनाते हैं तो आपने ब्रांड स्ट्रेटेजीज के थ्रू मार्केट में आना है, प्रॉपर माइंडसेट के साथ मार्केट में आना है। तो वो प्रॉपर माइंडसेट, एक ब्रांड का माइंडसेट क्या होता है कि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट को डेवलप करना है जो यूनिक हो, एटलीस्ट यूनिक फीचर्स के साथ हो, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, जो जरूरत हो उस मार्केट प्लेस की, और आप उस गैप को फिल करें। आप किसी गैप को फिल कर रहे हो बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब हम, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ। हमने रिसर्च के अंदर हम एंटर हुए, और हम अभी रिसर्च प्रोसेस में हैं। हम अपनी R&D पर ही वर्क कर रहे हैं कि कैसे हमने सक्सेसफुल ब्रांड बनाना है, किस माइंडसेट के साथ बनाना है, और किस माइंडसेट के साथ हमने ब्रांड पोजीशनिंग करनी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमने कैसे प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करनी है कि हम लोग सक्सेसफुली उसको ना सिर्फ लोकल मार्केट में, उसको अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, और कितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हम उन पर सेल कर सकें। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक इन अ वे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यूनिकनेस के साथ मार्केट में आए, और अपने बिजनेस को 100 टाइम्स एक्सपेंशन पर लेकर जाएं। नॉट जस्ट इन B2C, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका एक बिजनेस है और आपने उसको हर तरह से ग्रो करना है, तो इट्स B2B, B2C, और हर तरह की मार्केट प्लेस आप टारगेट करेंगे, कि तभी होगा जब आपकी सोर्सिंग इजी है, आपके आपके अपने हाथ में है, आप मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग करवाने से पहले आपको अपनी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है। इन आपको हर तरह से अपनी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसके फीचर्स को समझना है, उसके मटेरियल्स को समझना है, उसकी डायमेंशंस को समझना है, और उसको अंडरस्टैंड करके फिर आपने ये फाइंड करना है कि उसमें क्या फीचर्स ऐड हो सकते हैं जो यूनिकनेस की तरफ आपकी प्रोडक्ट्स को लेकर जाएंगे। और फिर उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बाद आपने उसको मार्केट में सेल कैसे करना है। तो ये सब चीज़ों पे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इस माइंडसेट के साथ होगा। यहाँ पर मैं इस चीज के ऊपर बार बार क्यों डिस्कस कर रही हूँ, माइंडसेट के ऊपर, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ ह्यूज प्रोसेस। एंड ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि आपकी ब्रांड डेवलपमेंट को कामयाब करता है, जो आपकी ब्रांड को कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, और उसको एक बड़े बिजनेस की तरफ लेकर जाता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, और एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में जाने से पहले आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए। और आपका जो माइंडसेट है वो एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें आप एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, और वो ब्रांड जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, सक्सेस की तरफ जाना चाहिए, और सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, उस निश के अंदर आप मजीद वैल्यूज ऐड कर सके। अब एक चीज तो ये है कि यू आर एंटरिंग न्यू इन द मार्केट प्लेस, और दूसरी तरफ वो चीज है कि इफ यू आर मैन्युफैक्चरर, तो आप इस माइंडसेट के साथ इस पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझें कि इसी माइंडसेट, इन्हीं स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए आपने अपनी करंट प्रोडक्ट लाइन को कैसे बढ़ाना है, और आपने अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर वैल्यू एडिशन और इनोवेशन कैसे ऐड करनी है, कि आप जो दुनिया में न्यू आने वाले ट्रेंड्स हैं उसके अंदर जा सके, और आपकी प्रोडक्ट्स मैक्सिमम लेवल पर पूरी दुनिया में सेल हो सके। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली
हमारी प्रोडक्ट लाइन बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, हमारी प्रोडक्ट लाइन पे कंपटीशन अब बहुत ज्यादा है। हमें अब इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेटिव वे से वो फीचर्स ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल कर सके। तो इस माइंडसेट से आपने काम करना है। अब हम क्योंकि आगे जा रहे हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग की तरफ, और प्रोडक्ट डिजाइन इज अ कंप्लीट प्रोसेस जिसके लिए आप एक R&D प्रोसेस से गुजर कर आगे जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो है कि पहले आप लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि प्रोडक्ट हंट करनी है, और प्रोडक्ट हंट करने के लिए आप लोग एक कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ एंटर होंगे मार्केट प्लेस में, और आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि एक्चुअली हम लोग प्रोडक्ट हंट नहीं कर रहे, हमने प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलप करनी है। और प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलप करने से पहले हम लोगों ने कीवर्ड्स के डाटा के साथ प्ले करना है कि हम वो सब चीजें फाइंड कर सके जो कि हमारी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकेंगे, या उसके अंदर वो वैल्यू एडिशन हो सकेगी। अब हम लोगों ने जो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर ही हम लोगों ने ये देखना है कि क्या नीड है, और फिर कीवर्ड्स को ही यूज करते हुए हमने पहले मेन कीवर्ड्स पे कहा। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें आप अंडरस्टैंड कर लें, यहाँ पर मैं 3 तरह के मेन कीवर्ड्स की बात कर रही हूँ। नंबर 1 इज योर मेन कीवर्ड जो कि अभी तक की जनरल रिसर्च से हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे जनरल रिसर्च होती है जिसमें हम लोग कैटेगरीज को एक्सप्लोर करके आए हैं, हमने डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किया टू गेट आइडिया कि हमें किस निश को जाना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी मार्केट प्लेस क्या है, और हमने उसको लॉन्च कैसे करना है। उसके उस रिसर्च के दौरान ही हम कोई निश सिलेक्ट करते हैं और हम मेन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। इट्स द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग की तरफ जाने से पहले जो कीवर्ड्स के साथ प्ले करनी है उसके उसका एक पैटर्न बता रही हूँ, और उसमें हमने कीवर्ड्स की कितनी काइंड्स को यूज करना है मैं वो बता रही हूँ। सेकेंड, पर मेन कीवर्ड निकालने के बाद हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स जनरेट करने हैं फ्रॉम दैट ऑल सिस्टम, और सेकेंडरी कीवर्ड्स जनरेट करके हमने उन सेकेंडरी और मेन कीवर्ड से यूनिक कीवर्ड्स निकालने हैं। ये 3 तरह के मेन कीवर्ड्स हैं जिन पे अभी हमने काम करना, और इन्हीं तीन कीवर्ड्स पे काम करते हुए हम मार्केट में से अपनी अपनी जरूरत का डाटा निकालेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, और हम प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट तरफ जाने से पहले अपनी वो तमाम चीजों का एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन दीज 3 keywords. Number 1 is main keywords, number 2 is secondary keywords, and number 3 is unique keywords. मेन कीवर्ड आपकी जनरल रिसर्च से आपको मिलेगा। मेन कीवर्ड को यूज करते हुए आपने सेकेंडरी कीवर्ड पे आना है, और सेकेंडरी कीवर्ड का डाटा यूज करके आपने यूनिक कीवर्ड्स निकालने हैं, एंड दैट यूनिक कीवर्ड्स विल हेल्प यू टू जनरेट द वैल्यू एडेड फीचर्स इन योर प्रोडक्ट। That unique keywords will help you to make your mindset more clear about the need and trends of that specific marketplace. तो हमें इन तीनों कीवर्ड्स के यूटिलाइजेशन के बाद मार्केट में से फाइंड करना है कि हम अपनी प्रोडक्ट में क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह दुनिया उस मेन की उस चीज के अंदर दुनिया कैसे काम कर रही है, दुनिया की जरूरत क्या है, या उस इंडस्ट्री में उस चीज पे किस किस तरह से काम हो रहा है, और उन चीजों पर उन वैल्यू एडिशन के साथ जब हम काम करेंगे तो हम पूरी दुनिया में जाकर उनके साथ कम्पीट कर सकें। सो द थिंग इज कि इस माइंडसेट के साथ आपने फर्दर रिसर्च करनी है। आई नो राइट नो आप लोगों को इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं है, आप लोगों को यही आदत है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है, बनवानी है, जाकर सेल कर देनी है, लेकिन नाउ अब ये चीजें काम नहीं करेंगी। अब क्या चीज काम करती है कि आपका कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, आपके पास आपको बिजनेस भी लॉन्ग टर्म चलाना है, तो आपको इन्हीं स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा कि आपको एक लंबा आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सके, आप अपना ब्रांड बना सके, और अपना ब्रांड बनाने के लिए आप चलती चलाती प्रोडक्ट्स पे आप काम नहीं कर सकते। यू नीड टू डिजाइन एंड डेवलप अ प्रोडक्ट विद वैल्यू एडेड फीचर्स, विद सम यूनिक फीचर्स जो कि किसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हो, किसी नीड को भी पूरा कर रहे हो, और आपको भी अच्छा बिजनेस दे सके। तो नाउ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एंड आई वांट टू शेयर सम प्रैक्टिकल थिंग्स कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है।
ओके, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है। आई जस्ट वांट टू शेयर द प्रैक्टिकल वे कि कैसे आपने मेन कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और यूनिक कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझना है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना और कैसे उससे मजीद अगली रिसर्च आपने करनी, ठीक है? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट थिंग और आपको मार्केट में आप इस तरह से अभी काम नहीं कर रहे। दैट्स वाई आप लोगों को चीज़ों को और इन स्ट्रेटेजीज को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है? यही जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हम जब कीवर्ड्स पे बात करेंगे या हम मजीद सर्च आगे करेंगे, एक्चुअली आप नेक्स्ट हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं, दैट रिसर्च फॉर योर प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ठीक है? और प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए अब मतलब आपको एक्चुअली क्या देखना है कि आप ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन करें, ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि पाकिस्तान से सोर्स भी हो सके, जो वाकई नीड भी हो, जो मार्केट की डिमांड के मुताबिक भी हो, और हम कोई गैप फिल कर सकें और अपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर कुछ अच्छे फीचर्स ऐड कर सकें जो कि हमारी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छी सेल जनरेट करके दे सके हमारी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अब यहाँ पर जो मेन चीजें, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वन इज मेन कीवर्ड एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी कीवर्ड एंड थर्ड वन इज एक्चुअली यूनिक कीवर्ड्स। अब मैं इनका डिफरेंस आपको समझा देती हूँ जिसको आपने बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी लाइक, हम लोग पहले अमेजोन पे आते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने देखेंगे आप तो मेन कीवर्ड का कॉन्सेप्ट जो कि आप सबको एक्चुअली बहुत अच्छे से पता है। फॉर एग्जांपल, हमने डिसाइड ये किया कि हम सेफ्टी ग्लव्स पे काम करते हैं बिकॉज ये पाकिस्तान से बन जाते हैं, ठीक है? अब आपने सिर्फ यहाँ से मेन जो एक्चुअली मेन कीवर्ड है ना, जो अभी तक जनरल रिसर्च से आपने निकाला था, इट्स एक्चुअली मेन कीवर्ड दैट इज सेफ्टी ग्लव, ठीक है? जो कि यू कैन इजीली फाइंड ऑन इन द टाइटल्स ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन द फर्स्ट पेज, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मेन कीवर्ड मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत से और भी मेन कीवर्ड्स मिल जाएंगे, यानी कि आप अगर इसी कीवर्ड के अगेंस्ट पहले पेज पर मजीद रिसर्च करेंगे तो सेफ्टी ग्लव से रेलिवेंट जो मोस्टली वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो मोस्टली सेलर्स जो है अपने टाइटल में जो वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, यहीं से आपको सेफ्टी ग्लव्स या इससे रेलिवेंट कुछ मेन और कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर सेफ्टी ग्लव्स ले लें या सेफ्टी वर्क ग्लव्स ले लें, ठीक है? इन्हीं टाइटल्स के अंदर आपको इवन आप यहाँ से क्या चीजें नोट करेंगे एक्चुअली कि देखें, यहाँ पर सेफ्टी वर्क अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे। आपने यहाँ पर बहुत डीप एक्चुअली आप रिसर्च की तरफ जा रहे हो और आपकी रिसर्च बहुत डीप होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सेफ्टी ग्लव्स से हम एंटर हुए, सेफ्टी वर्क ग्लव्स ये भी एक कीवर्ड है। उसके बाद हमें इनकी फीचर्स या इनके मटेरियल्स के बारे में भी यहाँ से ही अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअली फर्स्ट पेज पर जो लोग बैठे हैं या जो लोग अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं वो किस मटेरियल पे काम कर रहे हैं। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉर योर डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने किस मटेरियल के साथ मार्केट में जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर माइक्रोफोन ये कोटेड है 6 पेयर्स, मतलब उन्होंने कुछ पेयर्स बनाए हैं। तो जब आपने मेन कीवर्ड निकालना है ना, तो उसके लिए डीप रिसर्च करनी है आपको एंड उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी एक मेन कीवर्ड है लाइक सेफ्टी ग्लव्स, उस एक मेन कीवर्ड से आप बहुत कुछ और मेन कीवर्ड्स निकालेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट वेरी वेल। दैट इज द जैसे सेफ्टी वर्क ग्लव्स इट्स अ सेकंड मेन कीवर्ड। और यहीं से आपने टाइटल्स आप इसका प्रोसेस क्या है कि पहले पेज पर जितनी प्रोडक्ट्स आपकी आ रही है उसके सब के आपने टाइटल खोलने हैं और वहां से आपने अंडरस्टैंड करना है कि मेन कीवर्ड कितने, मेन कीवर्ड यानी कितने मैक्सिमम कीवर्ड यूज हो रहे हैं। जब आप उसको टैली करेंगे ना तो बहुत से जो कीवर्ड सबसे ज्यादा रेप्लिकेट हो रहे हैं वो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है? तो वो आपके मेन कीवर्ड्स हो जाएंगे जो कि आपको 2 से 3 4 से 5 मेन कीवर्ड्स निकलेंगे, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड चीज आपने देखनी है इन्हीं टाइटल्स के अंदर और इसी फर्स्ट पेज के अंदर जो आपने चीजें निकालनी है, दैट इज कि मटेरियल क्या है, क्या अगर कोई पेयर्स है या कोई मतलब आपस में कोई बंडलिंग है तो वो क्या एक्चुअली बंडलिंग किस तरह की यूज हो रही है, मटेरियल क्या यूज हो रहा है और एक्चुअली डायमेंशंस क्या है। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नीड टू अंडरस्टैंड
के डायमेंशन क्या यूज हो रही हैं, जो भी ग्लव्स आप यूज कर रहे हैं उसकी क्या डायमेंशन यूज हो रही है, फिंगर्स के क्या साइजेस हैं, ग्लव्स का पूरा साइज क्या है, उसका मटेरियल क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने नोट करते रहना है। तो आपके फर्स्ट स्टेप पर जो आपकी रिसर्च होगी वो होगी मेन कीवर्ड। एटलीस्ट 5 to 10 मेन कीवर्ड यू कैन फाइंड, लेकिन जनरली 5 मिल जाते हैं, ठीक है। तो 5 to 10 मेन कीवर्ड्स आपने निकालने हैं, और उसी मेन कीवर्ड के साथ जो मेन रिसर्च आपकी होगी वो है कि आपने इन्हीं से निकालना है कि क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्या डायमेंशन यूज हो रही हैं, अगर कलर्स यूज हो रहे हैं तो कितने कलर्स यूज हो रहे हैं। ये सारी चीजें मीन्स के आपने सेकंड स्टेप पर जाने से पहले कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है कि वो जो सेफ्टी ग्लव्स है ना, वो है क्या चीज, वो बना किस चीज से है, वो कितने रंगों में बनता है, उसकी डायमेंशन कितनी कितनी डायमेंशंस पे वो बनता है, कौन सी डायमेंशंस मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रही है, या किस डायमेंशन की डिमांड ज्यादा है। फिर हम जब नेक्स्ट अगले अपने एक जो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हमने गैप फाइंड करना है। जिस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ना कि कैसे हम लोग मार्केट में गैप फाइंड करेंगे, तो यहाँ यही चीजें हमें वहां पर हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड कि जो चीज मार्केट में चल रही है, ठीक है, और उसके अंदर किस चीज का गैप है, उस गैप को हम फिल कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों को आप तब ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या तब ही अप्लाई कर सकते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि इन डेप्थ आपको अपनी प्रोडक्ट को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कल को आप वो चीज मैन्युफैक्चर कराएंगे ना, तो आपने एक्चुअली बताना है मैन्युफैक्चर को, आपने गाइड करना है मैन्युफैक्चर को कि उसने क्या वैल्यू एडिशन करनी है, उसने क्या चीजें ऐड करनी है, और कैसे वो आपकी प्रोडक्ट को एक यूनिक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि सेल हो सके। अब होता क्या है, हमने बिल्कुल भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट जाके नहीं बनानी जिसको मार्केट में कोई जानता ही नहीं है, लेकिन हमने उसी डोमेन में रहते हुए अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है ताकि हम लोग यूनिकनेस के साथ मार्केट में आ सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, और हम हमारी सेल भी हो सके, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द मेन कीवर्ड्स और अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट वेरी वेल टू जनरेट द सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। यहीं से इसी पे फॉर एग्जांपल हम अभी फोकस करते हैं अमेजोन पे। अमेजोन पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं टू लॉन्च अ ब्रांड के फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप भी करेंगे, आप उसको लोकल भी बेशक सेल करें, आप उसको ग्लोबल भी करें, आप उसको अलीबाबा पे करें, उसको अमेजोन पे करें, ईबे पे करें, बट द थिंग इज अमेजोन B2C की साइड पर we will always consider the Amazon because it's the number one B2C platform. In a B2B side, we will always consider the Alibaba because it's a number one e-commerce platform in B2B. So हमें क्योंकि ब्रांड बिल्ड करना है तो B2C B2B दोनों को टारगेट करेंगे हम इन फ्यूचर, अगर हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो ये हम उन चीजों के हिसाब से अपनी रिसर्च को प्रेफरेंस में लेकर आएंगे। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप सेकेंडरी कीवर्ड्स की तरफ आप कैसे जाएंगे कि अमेजोन से ही आप मजीद डाटा निकालेंगे, अमेजोन से निकालेंगे और गूगल से निकालेंगे। वो प्रोसेस पहले भी आपके साथ शेयर किया गया है कि कैसे आप गूगल ट्रेंड्स को चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर्क ऑन द अमेजोन, तो इसके ऊपर आपने जो सेकेंडरी कीवर्ड्स बनाने हैं या जो सेकेंडरी कीवर्ड्स क्रिएट करने हैं वो आपने सर्च डाटा से ही इसके सर्च बार से ही बहुत सारा डाटा निकालना है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं सेफ्टी ग्लव्स पे, तो अब आप ये देखिए यहाँ पर आपके सामने जो एक्चुअली रियल टाइम डाटा आ रहा है, और ये वो डाटा है, इसको आपने अपने पास सेव करना है। यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि सेफ्टी ग्लव्स फॉर इट्स ऑल आर सेकेंडरी कीवर्ड्स, जिसको हम लोग मजीद आगे यूनिक कीवर्ड जनरेट करने में यूज करेंगे, ठीक है। सेफ्टी ग्लव्स फॉर मैन, कट रेजिस्टेंस इट्स अ फीचर। ये सारी चीजें आपको आगे जाके हेल्प करने वाली हैं जब आपने फीचर्स पे काम करना है। कट रेजिस्टेंस इज अ फीचर, safety gloves for men cut resistant it's also a feature but they categorize it as a man or woman। फिर उसके बाद उसकी उसकी वेरिएशन जो डिमांड में है, सेफ्टी ग्लव्स रेड जो है वो डिमांड में है। अब बल्क में रिसर्च होते हैं, इट्स मीन यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल एज अ B2B बिजनेस बिकॉज Amazon also offers the B2B sales in on its platform। फिर पिंक डिमांड में है। फिर फॉर मैन कंस्ट्रक्शन यानी सेफ्टी ग्लव्स जो है ना, इसमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और बहुत सारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फायर फाइटिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर सेफ्टी ग्लव्स यूज होते हैं। एक सेफ्टी ग्लव्स से हमने इतनी इन डेप्थ जाना है कि हम अपने काम की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वैल्यू एडिशन ऐड कर सकें और अपनी प्रोडक्ट को बेच भी सकें क्योंकि वो डिमांड में होगी। तो यहाँ से आपको एक्चुअली आइडियाज भी मिलेंगे, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी मिलेंगे, सेकेंडरी कीवर्ड्स आप इनको बोलेंगे और आप ये सब चीजों को अपने ये सारे जो कीवर्ड्स आप अपने पास नोट करते जाएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सेफ्टी मैन ग्लव्स, आपने ये कोई 8-10 कीवर्ड्स निकाले, ये आप नोट करें। आप सेफ्टी ग्लव्स फॉर मेन पे अगर आप जाते हैं तो सेफ्टी ग्लव्स फॉर मेन के मजीद फीचर या मजीद आइडियाज आपको यहाँ से मिल सकते हैं। सेफ्टी ग्लव्स फॉर वुमेन पे बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप जाते हैं सेफ्टी ग्लव्स फॉर मेन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं, हमारी जो रिसर्च है इट इज नॉट फोकस्ड ऑन पेड टूल्स, ठीक है। हम लोग बिग प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे, हमने अपनी प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करनी है, ठीक है। सो हमें डाटा उतना ही चाहिए जितना हमें हमारा डाटा हमें डीप एनालिसिस देगा डिमांड और ट्रेंड्स का, ठीक है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिजाइन एंड डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, तो ये जो पे टूल है ना, इनका बहुत सारा डाटा हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो हम लोग बहुत ज्यादा आपको पेड टूल्स के अंदर नहीं उलझाने वाले। यू नीड टू नो वेरी वेल कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती कैसे है, और मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी मैनुअल वर्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम और सिर्फ फ्रॉम माय साइड हम जब एक ही पेड टूल यूज करते हैं दैट इज हीलियम, एंड यू विल गेट ऑल डाटा फ्रॉम दिस सिंगल प्लेटफॉर्म, दिस सिंगल टूल। अपने टाइम और मनी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल मैनुअल रिसर्च आपको आनी चाहिए, आपकी ग्रिप अपनी प्रोडक्ट पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी रिसर्च कैसे होनी है ये आपको पता होना चाहिए। ये टूल्स स्टिल दे हैव 60% प्रोबेबिलिटी टू हैव एन एरर, ठीक है। सो डोंट रिलाई too much on the paid platforms, you just need to know how to do research, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को समझे। अब फॉर एग्जांपल सेफ्टी ग्लव्स फॉर मेन है। अब सेफ्टी ग्लव फॉर मेन के मजीद फर्दर आगे जो है ना वो ऑप्शंस बता रहा है। सेफ्टी ग्लव्स फॉर मेन कंस्ट्रक्शन में की इंडस्ट्री में, मतलब सेफ्टी ग्लव्स जो फॉर मेन जो है वो जो ज्यादा डिमांड में चीजें हैं, वो मेन की सेफ्टी ग्लव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज्यादा डिमांड में है, कट रेजिस्टेंस फीचर्स के ज्यादा डिमांड में है, कंस्ट्रक्शन कट रेजिस्टेंस के फीचर ज्यादा डिमांड में है, वाटर रेजिस्टेंस का फीचर, दीज ऑल आर फीचर्स, यू नीड टू नोट दैट ऑल फीचर्स, दीज फीचर्स एक्चुअली हमें बता रहे हैं कि ये फीचर्स हमारी प्रोडक्ट में होने चाहिए। we need to focus these features in our product to sell our product in the best way, ठीक है। तो हम ये सारे आपने फॉर एग्जांपल आप एक शीट बनाएंगे, एक उसके एक साइड एक कॉलम मेन कीवर्ड का है, उससे अगला कॉलम आपका होना चाहिए सेकेंडरी कीवर्ड का, उससे अगला कॉलम आपका होना चाहिए मेन फीचर्स का, उससे अगला कॉलम आपका होना चाहिए डायमेंशन का, ठीक है। और उससे अगला कॉलम आपका होना चाहिए ट्रेंडिंग फीचर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेफ्टी ग्लव्स फॉर मेन वाज अ सेकेंडरी कीवर्ड। अब उस सेकेंडरी कीवर्ड से हमने मजीद रिसर्च किया और उस सेकेंडरी कीवर्ड से हम लोगों ने फीचर्स और डिमांड को आइडेंटिफाई किया है कि कैसे मेन के अंदर कंस्ट्रक्शन और ये सारे फीचर्स एक्चुअली मेन, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम मेन की साइड पर जाते हैं तो कौन सी इंडस्ट्री डिमांड में है, कौन सा साइज डिमांड में है, कौन सा कलर डिमांड में है और कौन से डायमेंशंस डिमांड में है। तो यहाँ से हमें इन चीजों का पता चलेगा। सेम यू विल डू, आप सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स को इस तरह यूज करेंगे और उन सेकेंडरी कीवर्ड्स के लिहाज से फर्दर आप फीचर्स, डायमेंशंस और मजीद आइडियाज लेंगे जो कि डिमांड में है, ठीक है। तो this is the way to identify the secondary keyword, to get more data as a secondary keyword, to get more data to understand your product, and to get more data to set the way कि कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट की तरफ जाना है, ठीक है, या कैसे उसके अंदर वैल्यू एडिशन करनी है, या आपकी प्रोडक्ट के आपने अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कैसे कराना है, क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कितनी वेरिएशन होनी चाहिए, क्या डायमेंशन होनी चाहिए,
मटेरियल्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको ये इस वे से आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी जब आप वन बाय वन हर सेकेंडरी कीवर्ड पे मजीद आगे रिसर्च करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि आपने चीज, आपकी चीज है क्या, उसके मटेरियल्स क्या है, उसकी डिमांड क्या है। बिलीव मी, इट विल गिव यू ह्यूज डाटा कि आपको खुद ही समझ आने लगेगी कि आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप बहुत तरीकों से अपनी एक प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे। नाउ यहाँ से जो भी डाटा निकलेगा उसको आपने थर्ड स्टेज पर जाना है, गेट द यूनिक कीवर्ड्स, जो कि शायद आपके माइंड में भी नहीं होंगे लेकिन मार्केट में यूज होंगे। तो हमने वो यूनिक कीवर्ड्स निकालने हैं क्योंकि वो मार्केट में यूज हो रहे हैं, और वो यूनिक कीवर्ड्स हैं जो शायद हमारे माइंड में नहीं है लेकिन हमने उस पे काम करना है। और वही यूनिक कीवर्ड्स हमें हेल्प करेंगे जनरेट द यूनिकनेस इन आवर प्रोडक्ट, जो कि पाकिस्तान में रह के हम बना सकें। ठीक है, यू कैन यूज, आप यही सारा वर्क, यही सारा पैटर्न यूज कर सकते हैं ऑन वॉलमार्ट, on Amazon, on eBay, on Alibaba, on AliExpress. It will give you huge data, huge understanding, and huge ideas to generate a innovative product with value-added product with unique features. Okay. Now we are moving towards the Pinterest. Pinterest is a best platform to generate the unique keywords for your product. ठीक है, अब हम क्योंकि फोकस्ड है हाई हाई चीज पर, जैसे मैंने बताया कि B2C में हम रिसर्च करते हैं Amazon पे बिकॉज इट्स नंबर वन B2C मार्केट प्लेस। B2B में हम रिसर्च करेंगे तो हम प्रेफर करेंगे अलीबाबा को बिकॉज इट्स अ नंबर वन B2B प्लेटफॉर्म। एंड व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट आइडियाज, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आइडियाज जो कि बिकता है, और फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट आइडियाज, वी विल यूज द Pinterest. Pinterest is the number one platform that will help you to generate your product based on demand in the specific marketplace, that is USA. Okay. अब यूएसए मार्केटप्लेस की एग्जांपल को हम बेंचमार्क बना के रिसर्च करते हैं बिकॉज यूएस मार्केटप्लेस इज अ ह्यूज मार्केटप्लेस, नंबर वन एंड लार्जेस्ट मार्केटप्लेस इन ई कॉमर्स। तो आपने इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि आप अगर हाई लेवल की रिसर्च टारगेट करते हैं तो छोटी मार्केट प्लेस में आप खुद ही फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो रिसर्च है इट्स यूएस मार्केट प्लेस बेस्ड रिसर्च, और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम लोग रिसर्च में टारगेट कर रहे हैं, बट आपने आप मल्टीपल को यूज कर सकते हो टू गेट फर्दर आइडिया। Now we are moving towards generate the more ideas for our product designing. उसके लिए you will use the Pinterest। और Pinterest में आप देखें सेफ्टी ग्लव्स का जब आप मैंने कीवर्ड यूज किया, यहाँ पर जो आपके सामने रिजल्ट्स खुले हुए हैं, इट विल गिव यू द आइडियाज के सेफ्टी ग्लव्स के अंदर आपको एक्चुअली यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि सेफ्टी ग्लव्स के अंदर अच्छा, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि देखें मजीद इन डेप्थ रिसर्च आपने Pinterest से करनी है फॉर योर डिजाइनिंग। ठीक है, टू गेट आइडिया कि डिजाइनिंग में क्या चल रहा है। अब आप देखें सेफ्टी ग्लव के अंदर ये आपको मजीद और अंडरस्टैंडिंग देगा कि ये देखें आपको फीचर्स बता रहा है। ठीक है, आपको आप इसकी मजीद जब रिसर्च करेंगे हाउ टू चूज द राइट सेफ्टी हैंड ग्लव्स, ये इंसुलेटेड रबर इलेक्ट्रिशियन हाई वोल्टेज सेफ्टी, यानी ये इलेक्ट्रिशियन मतलब इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं इसको। बिलीव मी व्हेन यू विल डू दिस रिसर्च यू विल गेट आइडिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सेफ्टी ग्लव्स की बात करें तो जनरली आपको यही बताया जाता है कि कंपटीशन बहुत है, पाकिस्तान में ये चीजें बनती नहीं है। एक्चुअली हमें निकालना नहीं आता, हमें रिसर्च नहीं आती है। हमने ऐसी रिसर्च करनी है कि हम उस पर चीज डेवलप कर सकें, वो पाकिस्तान में बन भी रही है। सेफ्टी ग्लव्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, अब उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर हम ये वो रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट बिके और यूनिकनेस के साथ बिके और मार्केट के अंदर एक वैल्यू ऐड हो सके। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये देखिए मार्केट में इलेक्ट्रिशियंस जो हैं उनकी एक अलग वो उनकी अलग फीचर्स होते हैं सेफ्टी ग्लव्स में, कंस्ट्रक्शन वालों के अलग फीचर्स होते हैं सेफ्टी ग्लव्स में,
इसके अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। फिर आप फीचर्स को ले लें तो लेदर के होते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स हैं। वो सब आपको यहाँ पर जब आप एक एक करके आप इसको चेक करेंगे, आपका ये जो माइंड सेट है ये खुद ब खुद ओपन होता जाएगा। इंसानी ब्रेन की यही सबसे बड़ी बात है, आप इससे जितना काम लेंगे ये उतना खुलता चला जाएगा और ये खुद आपको बताएगा कि आपने आगे क्या करना है। ठीक है, तो अपने माइंड को खोलें, अपने थॉट प्रोसेस को खोलें और देन अपनी R&D को स्ट्रॉन्ग करें। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीजें आपको आपको यहाँ पर मिलेंगी। देन यू विल गेट आइडिया। यहाँ से आप बहुत से न्यू कीवर्ड्स निकालोगे जो कीवर्ड शायद आपने पहले नहीं सुने। फॉर एग्जाम्पल रेड प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर हो गया, माइनिंग ऑयल एंड गैस, हैंड ड्रिलिंग। मतलब इस तरह के आपको बहुत सारे एक्चुअली यूनिक कीवर्ड्स मिलेंगे जिनसे आप इसी प्रोडक्ट को यूनिक फीचर ऐड करने में यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ आ जाएं, ये देखें, इसकी मैं एक मिसाल देती हूँ आपको कि यूनिक कीवर्ड आप किसको बोलोगे। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, मुझे तो सही बोलना भी नहीं आ रहा, निट्राइल ग्लव्स। ठीक है, इट्स रियली न्यू वर्ड फॉर मी। ऐसे न्यू वर्ड्स आपको इस रिसर्च के अंदर बहुत मिलेंगे। ठीक है, वही न्यू वर्ड्स आपको न्यू फीचर्स ऐड करने में हेल्प करेंगे इन योर प्रोडक्ट। अब ये जो कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने खोला है, इट्स निट्राइल की ग्लव्स या जो भी है, आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन से ग्लव्स हैं, किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, किस मटेरियल से यूज हो रहे हैं, किस इंडस्ट्री के लिए यूज हो रहे हैं, और आपको ये कहाँ आप ये कैसे बनवा सकते हो। इतने आइडियाज आपको मिलेंगे कि वो चीज जो पाकिस्तान से बनी हुई प्रोडक्ट है वो तो नहीं बिक सकती, वो तो चीज यहाँ पे आगे आस्ता आस्ता जाके ना खत्म हो रही है, बिकॉज आप एक न्यू चीज के साथ मार्केट में आ रहे हो। आप एटलीस्ट सेम चीज उठा के अमेजोन पे नहीं बेच रहे, आप उसको उसके अंदर वैल्यू एडिशन करोगे, आप उसके अंदर कुछ न्यू यूनिकनेस क्रिएट करोगे, फिर आपकी प्रोडक्ट दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस सारे वे से आपको आपको आप मजीद यूनिक कीवर्ड्स निकालोगे। अब उसकी एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि ये जो सामने ये कीवर्ड निकला है, ठीक है, ये आपका यूनिक कीवर्ड। ठीक है, अब होप आई होप अब आप ये समझ रहे हो। अब देखिए इस एक यूनिक कीवर्ड के आगे कितने कीवर्ड हैं, ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसकी पैकेजिंग, ब्लैक कवर, फिर एस्थेटिक का है, फिर गर्ल्स का है, फिर ब्लू पिंक नर्स। मतलब इस यूनिक कीवर्ड के भी आगे बहुत सारी वेरिएशंस आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आई होप कि अब मैं समझाने में कामयाब हुई हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू कि one step you need to get the main keyword, at the second step you need to get the secondary keyword, and third step जो कि हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, it is really very important for your R&D, that is unique keyword। अब ये जो मैंने आपके सामने निकाला है, इट्स अ यूनिक कीवर्ड। इस यूनिक की ऐसे यूनिक कीवर्ड्स आपको यहाँ पर इस प्रोसेस में आप बहुत मिलेंगे। यूज द Pinterest and you will find many unique keywords। हर यूनिक कीवर्ड पे मजीद रिसर्च करके आप इन द एंड किसी एक बेस्ट प्रोडक्ट पे चले जाओगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप जो भी कोई बेस्ट प्रोडक्ट पे जाते हो, इवन अभी अभी हम इस रिसर्च प्रोसेस को और देखते हैं। अभी यहाँ पर आप जरा देखिए, सेफ्टी ग्लव्स के ऊपर सबसे अच्छी बात जो जिसके आगे मैं लेकर जाना चाह रही हूँ, जो कि आपकी डिजाइनिंग में और डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगी, वो आपकी ये चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, वो आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ। जैसे आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इसी ग्लव के अगेंस्ट, ठीक है, इतना डाटा आपको मिल रहा है कि ये आपको इंडस्ट्री भी बता रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको हॉट इंडस्ट्रीज आपके सामने और हॉट डाटा आपके सामने। अब वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह की ड्राइंग जो है आप यूज कर सकते हो। मीन्स के मैन्युफैक्चरर्स जो है वो किस तरह की ड्राइंग या डिजाइन को यूज कर रहे हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो कि ज्यादा यूज हो रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी यूज हो रही है सबसे ज्यादा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेफ्टी ग्लव सबसे ज्यादा ट्रेंड्स में है, जिसको आप कह लो डिमांड में। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डिमांड में है। फीचर्स के अंदर आप लेदर को देख लो, बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, और बाकी ये कुछ डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन यूटिलाइज देम। फिर आप यहाँ से अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट सेफ्टी ग्लव्स आपके सामने ओपन होंगे। फिर इलेक्ट्रिकल से रेलिवेंट सेफ्टी ग्लव्स आपके सामने ओपन होंगे।
एंड रिमेंबर दैट कि हर इंडस्ट्री के अलहदा फीचर्स हैं, हर इंडस्ट्री के ग्लव्स अलहदा फीचर्स, अलहदा मटेरियल और अलहदा तरीके से बनेंगे। तो आपके पास एक सेफ्टी ग्लव से इतने आइडियाज, इतनी इंडस्ट्रीज और इतने वेज निकलते आएंगे कि यू विल बी अमेज्ड कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सेफ्टी ग्लव्स में रहते हुए बहुत काम कर सकते हैं, और सिर्फ एक सेफ्टी ग्लव में रहते हुए बहुत बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बट यू नीड टू हैव आइडिया कि क्या बिक रहा है, किस चीज की नीड मार्केट में मौजूद है, डिमांड मौजूद है। और फिर जब आप ये सारी रिसर्च करोगे बाय द यूज ऑफ यूनिक कीवर्ड्स, याद रखें अभी तक कोई आपको एटलीस्ट पाकिस्तान में अमेजोन पे काम करने के लिए इस तरीके से रिसर्च नहीं बता रहा। और हमने क्योंकि इस चीज के ऊपर बहुत साल काम किया, वी आर वेरी गुड, वी हैव वेरी गुड R&D डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है कि हम आप कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं और स्टिल यू हैव सम कंफ्यूजन, यू कैन गेट आवर सर्विसेज कि हम आपको ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप करके देंगे जो कि पाकिस्तान से सोर्स भी हो सके, और फिर उसके सोर्स भी निकाल के देंगे और वो सोर्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू लॉन्च अ ब्रांड। और फिर आप उसको सिर्फ अमेजोन पे नहीं, आप उसको अमेजोन पे भी लॉन्च करें, अलीबाबा पर भी लॉन्च करें, और उसको पूरी दुनिया के जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप उस पे उसको यूज कर सकते हैं, उनके थ्रू बेच सकते हैं। Amazon just a one platform. You need to understand you build a brand and sell on multi-channel e-commerce platforms. So this is the way. So in this research, my main concern was to explain you the difference of main keyword, secondary keyword, and unique keyword. This process is a research process moving towards the product designing. And for product designing, you need to understand your product very well. और अपनी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसके क्या फीचर है, क्या डायमेंशन है, चल डिमांड में क्या है। एक्चुअली जो डिमांड में है ना, वो इसको इन शॉर्ट करते हैं कि तुम्हें सेफ्टी ग्लव्स बनाने हैं, मैंने चेक करना है कि सेफ्टी ग्लव्स क्या, जो सेफ्टी ग्लव्स हैं किस किस इंडस्ट्री के सेफ्टी ग्लव्स डिमांड में है, किस मटेरियल्स के सेफ्टी ग्लव्स डिमांड में है, किस फीचर्स के सेफ्टी ग्लव्स डिमांड में है। और फिर यूनिक कीवर्ड्स के थ्रू हमने ये आइडिया लगाना है कि इसके अंदर हम डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ मार्केट में कैसे एंटर हो सकते हैं, डिफरेंट फीचर्स के साथ मार्केट में कैसे एंटर हो सकते हैं कि हम वो गैप फिल भी कर सकें, हम डिमांड में भी आ जाएं और हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत कंपटीशन की वजह से सेल ना हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स कल को हमें ना हो। तो दैट्स द वे। तो इसलिए आप लोगों ने इस पूरे कोर्स के अंदर जो अपना माइंडसेट है, जिस माइंडसेट पे मैं आपको लेकर जा रही हूँ, उस माइंडसेट पे रहते हुए आपने रिसर्च करनी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे बाउंड नहीं होंगे। बिल्ड अ ब्रांड, सेल ऑन मल्टी चैनल ई कॉमर्स, मेक योर बिजनेस लॉन्ग टर्म एंड बी अ फाइनेंशियल फ्री इन योर अपकमिंग ईयर्स। बिजनेस वही है जो लॉन्ग टर्म चले, बिजनेस वही है जो आपकी वर्थ बनाए, और बिजनेस वही है जिसमें एंटर होने के बाद कुछ सालों के बाद आपके पास बैठ के खाने के सोर्सेज मौजूद है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वे से निकले, लॉन्ग टर्म वेज पे काम करें। एंड आई होप कि मैंने एक्चुअली आपका एक माइंडसेट बना दिया है फर्दर टेक्निकल रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, होप इट विल, अगर इससे रेलिवेंट आपके मजीद कुछ और क्वेश्चन हैं, यू कैन कमेंट अस, यू कैन कांटेक्ट अस। एंड अगर प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं एंड यू वांट टू गेट आवर सर्विसेज एंड यू वांट टू गेट any consultation and any one-to-one consultation, you can contact us. Our number is given in the last of the video, और हमारे पेजेस पर भी आपको मिल जाएगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लर्न करें और अर्न करें। थैंक यू।